दोस्तों कहते हैं कि लोग प्यार और मोहब्बत में उम्र, जाति, मजहब, धर्म और यहाँ तक कि कई चीज़ों को नहीं देखते हैं। प्यार जिससे जब जहाँ होना होता है वो हो ही जाता है। और इस तरीके से जो प्यार होता है वो कई बार अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन कई बार लोग अपने इस प्यार को मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब कर पार रह जाना। आज का एक ताज़ा मामला आपको हम 2 राज्यों से होकर गुजरने वाले 2 प्यार की कहानी बताने वाले हैं, जिसमें एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया है जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अजीबो-गरीब लव स्टोरी है और एक बहुत ही अजीबो-गरीब वारदात है, जो भी हाल ही में घटी है। जो ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है, ये केरल के क्षेत्र से निकल कर सामने आया है और इस केरल की लव स्टोरी की जो तार हैं, वो झारखंड के कोडरमा से भी जुड़े हुए हैं। तो बताते हैं कि आपको इस स्टोरी में हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले हमारा आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल एक 35 साल की एक महिला है जो कि केरल की निवासी है और वो उसके 3 बच्चे हैं। वो अब एक 19 साल की एक लड़की को दिल लिए बैठी है और ये इन दोनों का जो प्यार है, इन दोनों का जो रिश्ता है वो करीब 1 साल से बदस्तूर जारी है। अब ये प्यार कैसे होता है? उन दोनों का ये रिश्ता किस मोड़ पर आकर ख़त्म होता है या फिर एक नई कहानी शुरू होने वाली है, इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, आपको उस कहानी के बारे में ज़रूर बताते हैं। दरअसल झारखंड का एक ज़िला है कोडरमा और इसी का एक अनुमंडल है खोरी-महुआ अनुमंडल। और इसी खोरी-महुआ अनुमंडल के अंतर्गत एक बैरिया गाँव के पास एक पहाड़ी गाँव सोना गाँव आता है। इसी सोना गाँव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सरफुद्दीन है, उसकी उम्र करीब 19 साल के आसपास है। वो काम की तलाश में आज से कुछ समय पहले यानी कि 1-2 साल पहले झारखंड से निकलकर केरल पहुँच जाता है। केरल में पहुँचकर वो एक होटल में नौकरी करनी शुरू कर देता है। अब चूँकि केरल में मलयालम भाषी वाले ज़्यादा हैं और केरल में जो एक महिला है उसका इस होटल में काम कर रहा होता है, तो वो महिला के साथ काम करना शुरू करता है और जैसे-जैसे वो महिला की बात को मानना शुरू करता है, महिला की हर आदेश को मानने लगता है और वो होटल की जो मालकिन महिला थी, वो उस अपनी इस नौकर पर बहुत ज़्यादा भरोसा विश्वास करने लगती है। आलम तो ये हो जाता है कि जैसे ही वो महिला किसी काम के लिए कहती है कि नौकर सरफुद्दीन तत्काल उस काम को कर देता है। इसके इस व्यवहार से और उसकी पहली बार के इस मिलने से वो महिला उससे बहुत खुश हो जाती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करने लगती है। ये भरोसा एक दोस्ती का रूप लेता है और ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है, दोनों को खबर ही नहीं लगती है। दोनों की जो भाषा थी वो अलग-अलग थी, लेकिन दोनों के दिल मिल चुके थे। एक जो कि झारखंड का रहने वाला था, दूसरी जो कि केरल की रहने वाली थी। तो दोनों की जो भाषाएँ थी वो अलग-अलग थी, परिवेश अलग-अलग थे। दोनों के विचार भी अलग-अलग थे, लेकिन दिल दोनों से मिल चुके थे और इन दोनों का जो दिल मिलना था वो सब चीज़ों पर भारी पड़ रहा था। 1-2 साल तक इन दोनों का रिश्ता जो था वो बहुत बदस्तूर जारी रहा। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ने लगता है, तो उस महिला के सती को खबर लग जाती है कि इसका वो होटल था। अब जब उसके पति को खबर लगती है तो उस महिला के ऊपर रोक-टोक लगाता है, पाबंदियाँ लगाता है। उससे ये कहता है कि तुम अपने इस नौकर के साथ मिलना-जुलना बंद करो, सरफुद्दीन मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जो महिला थी वो अपने इस नौकर के साथ बराबर रिश्ते में थी, उसके साथ मिलने भी जाती थी, उसके साथ कई तरीके के उसके संबंध चल रहे थे, जिसके बारे में आप सभी समझ सकते हैं। इधर जो महिला थी वो अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने प्रेमी के साथ भी रहना चाहती थी। इसके बाद जब एक अंजाम होता है, एक बड़ा कड़ा फैसला लेते ही उसका महिला का जो पति था, यानी जो होटल का रेस्टोरेंट का जो ओनर था, वो उस महिला से ये कहता है कि तुम उसके साथ जाओ और इस मेरे जो 3 बच्चे हैं, मेरी जो 3 औलादें हैं, उनको मैं अपने पास रख कर पाल लूँगा। ऐसा कहकर वो उस महिला को छोड़ देता है और वो महिला अपने प्रेमी के पास रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए उसके साथ ही चली जाती है। अब जैसे ही वो महिला जिसका नाम संजना है, वो संजना सरफुद्दीन के संपर्क में आती है, सरफुद्दीन से सारा माजरा बताती है, तो सरफुद्दीन उसे लेकर अपने गृह राज्य झारखंड पहुँच जाता है और झारखंड के कोडरमा ज़िले के अंतर्गत एक होटल में उस महिला को रोक देता है और उसे अपने घर का पता भी बता देता है, जो कि बैरिया के अंतर्गत ये पहाड़ी सोना गाँव है, वहाँ का वो पता भी उसे बता देता है। अब वो महिला जो कि संजना थी, वो 30 साल की थी और उसका जो प्रेमी था, 19 साल का सरफुद्दीन था, तो अपनी महिला मित्र को एक होटल में ही रुकवा देता है। करीब 3-4 दिनों तक वो महिला संजना उसी होटल में रुककर अपने प्रेमी सरफुद्दीन का इंतज़ार करती है। उसका प्रेमी जो कि अपने घर पर ही था, वो महिला से बराबर मिल रहा था, लेकिन उसे अपने घर पर लेकर नहीं जा रहा था। अब महिला को जब कुछ दाल में काला लगता है, तो महिला उस होटल को छोड़ती है और बैरिया के अंतर्गत पड़ने वाले उसी पहाड़ी सोना गाँव पहुँचती है, जहाँ पर उसका घर था। अब जैसे ही वो सरफुद्दीन के घर पर पहुँचती है, तो सब घर वाले हड़कंप मचाना शुरू कर देते हैं। घर वालों को सारा माजरा पता चलता है कि केरल की रहने वाली जो होटल की रेस्टोरेंट की मालकिन थी, संजना नाम की एक महिला है जिसकी उम्र 20 साल की है। वो अपने 3 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी यानी कि सरफुद्दीन के पास आई है
और उसका जो प्रेमी सरफुद्दीन है, जैसे ही उसे इस बारे में पता चलता है कि उसकी प्रेमिका अब होटल छोड़कर अपने गाँव पर आ चुकी है, पहाड़ी सोना गाँव में आकर उसके बारे में पूछताछ कर रही है, उसके घर पर ही रुकी हुई है, तो अब वो महिला को छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। सरफुद्दीन तो अपनी महिला प्रेमिका को छोड़कर वहाँ से फरार हो गया, लेकिन अब जो उसकी महिला प्रेमिका संजना है, वो अब उसी घर पर रुकी हुई है, उसी अपने प्रेमी के घर पर रुक कर वो अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है। उससे वो ये कह रही है कि अब मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी और तुम्हारे साथ ही अपने आगे की ज़िंदगी भी गुज़र-बसर करूँगी। दोस्तों, उम्र में भी बहुत बड़ा फ़ासला है, 19 साल का एक प्रेमी है, 30 साल की एक प्रेमिका है। जाति, धर्म और मज़हब की भी बातें अलग-अलग हैं। कई सारे एंगल हैं जो कि इस मामले में एक बेमेल रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं। वहीं भाषा की भी एक क्षेत्रीय समस्या है जो कि प्रेमी है, एक हिंदी भाषी राज्य झारखंड से संबंध रखता है और उसकी जो प्रेमिका है संजना जो कि 30 साल की है, वो केरल से संबंध रखती है जिसका संबंध भाषा के आधार पर भी मलयालम भाषा से आता है। इसलिए वो मलयालम भाषा में भी अपने परिवार वालों को, अपने इस ससुराली जनों को भी कुछ समझा नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही है। वहीं उसका जो प्रेमी सरफुद्दीन है वो घर से फरार हो चुका है, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, बताते तो ये भी हैं कि जैसे ही वो महिला इसी बुधवार को अपने प्रेमी के घर बैरिया पहुँचती है और वहाँ पर भाषा के कारण वो अपने परिवार वालों को, अपने होने वाले ससुराली जनों को कुछ समझा नहीं पाती है, क्षेत्रीय लोगों से कुछ बात नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी वो टूटी-फूटी ज़ुबान में किसी प्रकार से उन लोगों से ही कहती है कि मैं 30 साल की हूँ, मेरा जो पति है वो मुझे छोड़ चुका है। मैं अपने 3 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने इस प्रेमी सरफुद्दीन के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं अब उसके साथ ही रहूँगी, उसी के साथ जीऊँगी, उसी के साथ मरूँगी और अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी उससे शादी करवाई जाए। इस तरीके से कई सारी बातें जो हैं उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी की, अपने ही होने वाले ससुराली जनों से कही हैं और किसी प्रकार से अब वो टूटी-फूटी ज़ुबान उन लोगों को समझाकर उसी घर पर ज़बरदस्ती रुक कर अपने प्रेमी सतुद्दीन का इंतज़ार कर रही है। इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ कि कैसे एक प्रेमी जो कि एक मज़दूर था, 19 साल का लड़का सरफुद्दीन अपने घर से बहुत दूर केरल पहुँचता है, वहाँ पर एक होटल में जाकर एक प्रेमिका से प्यार की पींगी बढ़ाता है, उसके साथ होटल मालकिन के साथ रिलेशनशिप में रहता है, उसके साथ प्यार करता है और प्यार करने के बाद उसे झूठे वादे दिखाकर वहाँ से फरार हो जाता है। और तब अब जो ये घटनाक्रम निकल कर सामने आया है, तो झारखंड के इस कोडरमा जिले का एक बैरिया गाँव का पहाड़ी सोना गाँव इस समय बेहद सुर्खियों में है। तो इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? क्या ये लड़का जो था वो गलत कर रहा था? क्या इस तरीके से होना चाहिए था या फिर वो महिला जो है अपने स्थान पर गलत है? उसे अपने परिवार को, अपने पति को और अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स का इंतज़ार है। आपकी राय के साथ हम एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।